नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सो मंथली प्रेडिक्शंस का ये वीडियो है जिसमें कि हम इस बार बात करने वाले हैं अप्रैल के महीने की। सो अप्रैल का महीना व्हाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अप्रैल का महीना इस बार एक बहुत मेजर इवेंट लेकर के आ रहा है। अप्रैल के महीने में जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है और इस बार का जुपिटर का ट्रांजिट बेहद खास है। सो हम बात करेंगे कि ये अप्रैल का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, अप्रैल के महीने से 22 अप्रैल को ट्रांजिट होगा और इस समय से जो बृहस्पति और राहु की युति बनेगी, ये कहीं ना कहीं पे काफ़ी सारी राशियों के लिए किस तरह से बदलाव लेकर के आएगी, जानने वाली बात है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अलावा और भी कई सारे ट्रांजिट्स होंगे, उसके ऊपर मेरा मेजर फोकस रहेगा। बिकॉज जो मंथली प्रेडिक्शन की वीडियोस होती हैं उस पर हम बहुत डिटेल डिस्कशन करते हैं। वील टॉक अबाउट योर पर्सनल, प्रोफेशनल एंड आपका कार्य क्षेत्र, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, हेल्थ, ये सभी एस्पेक्ट्स जो है इसमें कवर होते हैं। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हर एक एस्पेक्ट को सुने समझें और ज़रूरी ये है कि आप प्रिकॉशंस लेकर के चलें। क्योंकि बिल्कुल मेरी बात सुन कर के एकदम नेगेटिव हो जाना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु सेज दैट भाई आप कुछ अच्छा बोल देते, भाई जो चीज़ जैसी होगी मैं वही आपको बताऊँगी। आई एम नॉट हियर कि मैं आपको कोई गलत डायरेक्ट करूं किसी भी चीज़ के लिए। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे और एज इट इज़ पहुंचे। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रिकॉशंस लीजिए, आप उसके लिए सही गलत में फ़र्क समझिए और आगे जो भी आपको डिसीजन लेना है उसके लिए आप सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। सो बहरहाल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अप्रैल के महीने की मेष राशि वाले लोगों के लिए पूरा अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अप्रैल के महीने में मेष राशि वाले लोगों के लिए क्या क्या स्थितियां रहने वाली है। तो देखिए, अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा मिले जुले रिजल्ट्स लेकर के आएगा मेष राशि वाले लोगों के लिए। पहली बात तो मंगल की राशि है। दूसरी चीज़, बृहस्पति का ट्रांजिट होगा 22 अप्रैल को और 7वें भाव में राहु और केतु की स्थिति की वजह से इस बार थोड़ी बहुत ऑब्स्टैकल्स आपके सामने ज़रूर आएंगे। दूसरी चीज़, 11वें भाव में शनि जो है वो आपको अच्छा फल दे रहा है, क्योंकि 11th हाउस में है। तो आप देखेंगे इस अवधि में आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी आप एफर्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। सो दैट इन दैट सिनेरियो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी राशि का स्वामी मंगल जो है वो आप देखेंगे इस अवधि में तीसरे भाव में स्थित है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी रहेगा। इस समय पर आप कोई भी ऐसा काम अगर करते हैं जो कि रिस्क वाला हो, वहाँ पर आपको चांसेस बिल्कुल है कि आप प्रॉफिट में रहेंगे, आपकी सक्सेस होगी। अगर आप डिफेंस से जुड़े हुए हैं, आर्मी से जुड़े हुए हैं और मे बी लैंड का कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग्स का कोई काम करते हैं, तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत बड़ी बड़ी डील्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल चंद्र राशि से अगर तीसरे भाव में होकर के आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, अप्रैल महीने के 15 तारीख के बाद का जो समय रहेगा वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहेगा आपके लिए। वो ऐसा रहेगा कि जब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सेटिस्फैक्शन ज़रूर होगी। इसके साथ साथ 22 अप्रैल के बाद जब जो जुपिटर है वो यहाँ पर गुरु चांडाल योग बनाएगा, यानी कि राहु के साथ आ जाएगा, पहले भाव में आ जाएगा। तो इस अवधि में आपके लिए पेट दर्द की समस्या, सिर दर्द की समस्या, कहीं ना कहीं पे ओबेसिटी से जो लोग परेशान हैं उन लोगों को थोड़ी सी और समस्या आती हुई नज़र आएगी। ओबेसिटी की वजह से कहीं ना कहीं पे आपके जोड़ों में दर्द, में ओवरवेट होने की वजह से इस तरह की समस्या नज़र आएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, स्वास्थ्य को आपको निगलेक्ट नहीं करना है। दूसरी चीज़, इस अवधि में आप अपने करियर को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते और ख़ास तौर पर किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करके आप नहीं चल सकते। यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस इन ईच एंड एवरी लाइन। दूसरी बात यह है कि आप लोगों के लिए देखिए, शनि चंद्र राशि से 11वें भाव में रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत फलदायी है। तो कहीं ना कहीं पे आपका इस अवधि में एक आपके पास एक हथियार के तरीके से मैं कहूँगी कि ये चीज़ है कि आप मेहनत बहुत अच्छी कीजिएगा, आपके रिजल्ट्स बिल्कुल आपके हाथ में रहेंगे। तो करियर के दृष्टिकोण से पहले भाव में राहु और बृहस्पति दोनों ही चीज़ें, क्योंकि देखिए बृहस्पति जो है वो नॉलेज का प्लैनेट है, बृहस्पति जो है वो सुख समृद्धि का प्लैनेट भी है, लेकिन राहु कन्फ्यूजन देता है, राहु क्लाउडीनेस देता है। इसीलिए जब प्रथम भाव में, पहले भाव में आपके दोनों ही प्लैनेट स्थित होंगे तो गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे और कहीं ना कहीं पे आपके लिए डाउट्स, क्लैरिटी ना होना या खास तौर पर कन्फ्यूजन में होना, डिसीजन ना ले पाना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो ज़रूर नज़र आएंगी। इस अवधि में आप देखेंगे दबाव
काम का आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ेगा और ख़ास तौर पर किसी काम को ना करने की जो इच्छा है वो ज़्यादा प्रबल रहेगी। तो इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट इस अवधि में ये रहेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे मन लगा कर के कीजिएगा, बिकॉज देखिए सैटर्न का इफेक्ट भी आ रहा है। सो अगर मैं पूरे टाइम यही सोचती रहूँ कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, तो एक्चुअली में मुझसे नहीं होगा। सो इम्पॉर्टेंट ये है, प्लैनेट्स भी तब आपको बहुत हद तक नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं जब आपकी विल पावर मजबूत नहीं होती है। सो इसीलिए बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, देखिए कुछ आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं और कुछ नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिव से इम्पैक्ट हो रहे हैं तो पॉजिटिव से भी तो हो रहे हैं ना। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलें। ज़रूरी ये है कि पॉजिटिव का इम्पैक्ट ज़्यादा हो, और इसके लिए आप इस अवधि में सूर्य को जल ज़रूर दीजिएगा। इस अवधि में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िएगा, सो दैट जुपिटर का इफ़ेक्ट ज़्यादा आए। दूसरी चीज़ ये है कि इस अवधि में आप लोग शनि चालीसा का पाठ भी ज़रूर कीजिएगा। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आप देखेंगे इस महीने के मिड में कहीं ना कहीं पे आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी। इस हफ्ते के मिड में आपके लिए ट्रैवल प्लान्स भी बनेंगे, एंड बिकॉज ऑफ योर स्टडीज़, बिकॉज ऑफ योर एकेडमिक्स, आप कहीं पर ट्रैवल भी कर सकते हैं। लेकिन चुनौतियाँ जो हैं वो लगी रहेंगी, चुनौतियों का सामना आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूं आपके लिए इस महीने के एंडिंग तक, तो एंडिंग तक कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है नौकरी से जुड़ी हुई। तो अगर मैं व्यापार के दृष्टिकोण से देखूं तो पार्टनरशिप में काम करना आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन कहीं पर अगर आप मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी ज़रूर मेंटेन कीजिएगा। अब आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो देखिए महीने की शुरुआत में आपको धन लाभ ज़रूर होगा, या खास तौर पर आप पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, धन का संचय करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे टिल द डेट ऑफ 15 थोड़े से खर्चे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही अपने शौक को किसी को पूरा करने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं, आप इधर उधर से अपने दोस्तों से कहीं से उधार ले सकते हैं। इस तरह की सिचुएशंस जो है वो नज़र आती हैं। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे प्रथम भाव में जब बृहस्पति के साथ राहु रहेंगे, इसकी वजह से ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप थोड़े से डाइसी हो जाएंगे, आप थोड़े से अनवाइसली अपने पैसों को खर्च करेंगे। सो इफ़ यू हैव मनी तो आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई मैं कहाँ किस तरह से खर्च कर रहा हूँ। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर पैसों से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन लेते हैं इस महीने के अंदर, बहुत वाइसली लीजिएगा। ऐसा नहीं है जेब में हाथ में पैसे हैं तो आप कहीं पर भी उड़ा देंगे। अब दूसरी बात कि आर्थिक स्थिति के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो देखिए सैटर्न का 11th हाउस में होना, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति में होना, पैसा आएगा भी और आप फ्यूचर प्लानिंग भी करेंगे। बट बात सीधी सी ये है कि दोनों चीज़ों में अगर एक इम्बैलेंस बन रहा है तो अल्टीमेटली आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं पे आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सैटर्न का प्रभाव जो है उसके ऊपर ज़्यादा आश्रित होना चाहिए। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिहाज से इस महीने के अंदर पंचम भाव में गुरु की स्थिति, खास तौर पे अगर मैं दृष्टि की बात कर रही हूँ तो इस अवधि में आपको बेहतर परिणाम ज़रूर देगी। लेकिन राहु और सप्तम भाव में केतु, ये आपके लिए सेहत के लिहाज से बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के लिए आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखें। अगर मैं बात करूँ वैवाहिक जीवन की या लव रिलेशनशिप्स की, तो देखिए 15 तारीख तक इस राशि के लिए एक मिला जुला प्रभाव आपके लिए नजर आएगा। और ख़ास तौर पर प्रथम भाव में जिस तरह से राहु की स्थिति है, जिसकी जो दृष्टि पड़ रही है वो सप्तम भाव पे पड़ रही है, 7th हाउस में ऑलरेडी केतु है। तो आप लोग देखेंगे इनिशियली आपस में जो कलह कलेश है उसका बढ़ना संभव है। इस बात को लेकर के, पर्टिकुलरली किसी भी बात को लेकर के तकरार जो है वो बढ़ सकती है। आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में एक हार्मनी बनी रहे, एक सौम्यता बनी रहे, तो उसके लिए एट टाइम्स आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप 15th ऑफ अप्रैल के बाद देखेंगे थोड़ा सा अटेंशन सीकर आप होते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को आपको पैम्पर करना पड़ सकता है। सो मे बी यू वुड रिसीव सम गिफ्ट्स और सम सरप्राइजेस फ्रॉम योर पार्टनर्स। दूसरी चीज़, विवाह के लिए अगर आप कोई रिश्ता देख रहे हैं, किसी के साथ कोई जुड़ाव चाह रहे हैं, तो इस समय में आफ्टर 15th ऑफ अप्रैल बहुत अच्छा समय नहीं है। लेकिन हाँ, आपके लिए 15 अप्रैल से पहले आप किसी से मिलजुल सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि जो भी डिसीजन लेंगे बहुत सुकून से, बहुत शांति से लीजिएगा। इस अवधि में, जैसे मैंने पहले ही शुरुआत में ही कहा था, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनिशियली रहेगा। अब केतु का सप्तम भाव में होना, खास तौर पे
अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन लेकर के आएगा, वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेकर के आएगा। लेकिन 15 तारीख के बाद चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी। 15 तारीख के बाद आप देखेंगे प्रेम में, ख़ास तौर पर लव रिलेशनशिप्स में एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो इस अवधि में आप देखेंगे राहु की स्थिति, केतु की स्थिति और साथ ही में सूर्य और बुध की स्थिति ये दर्शाती है कि इनिशियली पारिवारिक जीवन में आप 15 अप्रैल से पहले आप देखेंगे पारिवारिक जीवन में छोटे भाई बहनों के साथ क्लैशेस या दरार की स्थितियाँ उठ सकती है। बुध, सूर्य और राहु के साथ ही पहले भाव में, खास तौर पे 22 अप्रैल से बृहस्पति भी पहले भाव में आ जाएंगे, जिसकी वजह से एक हार्मनी वाला सिचुएशन तो बनेगी लेकिन बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं बन पाएगी। यानी कि बहुत टेम्पररी फेज के लिए आपकी परिवारजनों से बनेगी। उसके बाद फिर से डिस्टर्बेंस जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपको करना ये है, अपने घर में रोज़ गूगल की धुनी ज़रूर दीजिएगा, कपूर ज़रूर जलाइएगा। अब मैं बात करूं अगर ख़ास तौर पे एकेडमिक्स की या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी, तो देखिए इस अवधि में आप लोग देखेंगे टिल द डेट ऑफ 10th of April, 10 अप्रैल तक आपके डिसीजन सारे बहुत वाइसली डिसीजंस लेंगे, उसमें सक्सेस आपको मिलेगी। ट्रैवल हो सकता है इन केस अगर आपका कोई वीज़ा लगना है, ये सब चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा होता हुआ नज़र आता है। अप्रैल के लगभग 22 अप्रैल तक आपका जो एक ग्राफ है एकेडमिक्स को लेकर के वो बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर अगर आप कहीं पर एज अ टीचर, एज अ इंटर्न या कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर, प्रोफेसर आप कहीं पर अप्लाई करना चाहते हैं, सो इन केस आपके लिए ये वाला समय बहुत अच्छा रहेगा फ्रॉम द टाइम ऑफ 10th of April to 22nd of April। इस अवधि में कोशिश ये कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरव्यूज़ अपने प्लान करें, लेकिन बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की वजह से भी सेहत थोड़ी सी निगलेक्ट होती हुई नज़र आती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना, खासतौर पे ये वाला टाइम जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। सो उपाय मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपने नहीं सुना है तो वीडियो के बीच में आप सुन सकते हैं। दूसरी चीज़, सो इस बार एक और छोटा सा उपाय आप लोग करेंगे। आपको थर्सडे के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ में आपको दीपक जलाना है। ऐसा आपको हर गुरुवार करना है, यानी कि हर बृहस्पतिवार करना है। सो इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी और अगली वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।